हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माई चैनल सिंप्लीफाई सीटेट में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे दोस्तों सीडीपी की प्रैक्टिस क्लास थर्ड। इसके पहले हम लोग 2 प्रैक्टिस क्लास कर चुके हैं। ये आपका जो यूपी टेट यानी जुलाई में एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। और हाँ, एक बात और आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि आप लोगों का सीटेट का नोटिफिकेशन भी आउट हो चुका है। जो आपका एग्ज़ाम है 6 सितंबर को होने वाला है। तो ये दोनों के लिए आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करते हो। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन जो है आप लोगों का, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चा किस अवस्था में वस्तु स्थायित्व का गुण प्रदर्शित करता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदीगामक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो सबसे पहले आप लोगों को पता हो चाहिए ये चारों अवस्थाएं किसकी हैं? ये जीन पियाजे ने दी हैं। किसने? जीन पियाजे ने। उनका जो सिद्धांत है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, देखिए यहीं से कई क्वेश्चन हुए। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? तो जीन पियाजे ने दिया। और इन्होंने कितनी, जो जीन पियाजे हैं वो कितनी अवस्थाएं बताई? ये 4। एक तो संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त। यदि आप लोग इसको सीरियल वाइज हो तो भी आप लोग पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो वस्तु स्थायित्व का गुण होता है वो संवेदीगामक अवस्था में आ जाता है, जिसकी एज होती है 0 से 2 वर्ष, यानी इसमें बच्चा पकड़ने लगता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है बी राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों आप लोग, लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्राथमिक कारण क्या है? स्कीमा का समायोजन, उद्दीपन अनुक्रिया का युग्म, सामाजिक अंतःक्रिया, आनुवंशिक क्रमादेश। जो लेव वाइगोस्की के अनुसार है वो यानी सामाजिक अंतःक्रिया के लिए जानी, इसीलिए सी ऑप्शन राइट है। और स्कीमा तो जीन पियाजे ने बताया, उद्दीपन अनुक्रिया का युग्म ये रिस्पॉन्स होने वाला है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है सी यानी सामाजिक अंतःक्रिया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पियाजे के अनुसार एक बच्चे में तार्किक यानी लॉजिकल थिंकिंग की शुरुआत किस अवस्था में होती है, लेकिन वह अभी भी अमूर्त विचारों के साथ संघर्ष करता है? इसकी जो एज होती है वो कौन सी होती है? संवेदीगामक में क्या होता है दोस्तों? वस्तु स्थायित्व का गुण पाया जाता है। पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक। इसकी जो एज होती है 0 से यानी 2 से इसकी जो एज होती है दोस्तों वो 0 से 2 वर्ष मानी जाती है। और पूर्व संक्रियात्मक 0 से 7 वर्ष, और मूर्त संक्रियात्मक है 7 से 11 वर्ष, और 11 से 18 या उससे ऊपर जो होती है वो मूर्त संक्रियात्मक के अंतर्गत आती है। तो जो आप लोग लॉजिकल थिंकिंग यानी तार्किक चिंतन करना बच्चे शुरू कर देते हैं वो मूर्त संक्रियात्मक यानी 7 से 11 वर्ष की आयु वाले बच्चे कर देते हैं, इसीलिए सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, जीन पियाजे के अनुसार आत्मसातीकरण और समायोजन की प्रक्रियाएं निम्नलिखित में से किस कारक के अंतर्गत आती हैं? परिपक्वता, अनुभव, संतुलन, सामाजिक संचरण। तो जो आत्मसातीकरण और समायोजन है दोस्तों, ये जो कारक है ये संतुलन यानी संतुलन के अंतर्गत आती है। सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसकी एज होती है 2 से 7 वर्ष में बच्चों की सोच की एक प्रमुख सीमा क्या है? संरक्षण की क्षमता, अपलटावी गुण, अहम केंद्रिता, प्रतीकात्मक विचार का विकास। तो जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है जिसकी एज होती है 2 से 7 वर्ष, इसमें अहम केंद्रितता अधिक पाई जाती है, यानी सी ऑप्शन राइट है।
जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में स्कीमा पद का क्या अर्थ है? एक शारीरिक कौशल, एक रक्षा तंत्र, ज्ञान एवं संगठित पैटर्न, उत्तेजना, प्रतिक्रिया संबंध। तो स्कीमा का अर्थ होता है ज्ञान का संगठित पैटर्न, यानी सी ऑप्शन राइट है। ओके, ये क्वेश्चन कई बार सीटेट और यूपी टेट दोनों में रिपीट हुआ है। 6 वर्ष की बच्ची रिया किस कार्य को करते हुए स्वयं से बात करती, जैसे मुझे यह पहले काटना चाहिए, फिर गोंद लगाना चाहिए। लियो वाइगोत्स्की के अनुसार रिया इस तरह के स्वनिर्देशित वार्तालाप को क्या कहा जाता है? अहम केंद्रितवाक, आंतरिक वाक, सामाजिक वाक, निज वाक। तो जो लियो वाइगोत्स्की हैं इनके अनुसार यानी प्राइवेट स्पीच यानी खुद से बात करना, उसे निज वाक के अंतर्गत कहा जाता है, यानी डी ऑप्शन राइट है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन यानी निर्माण सक्रिय रूप से करते हैं। यह कथन किसका है? पावलोव, स्किनर, जीन पियाजे, कोहलर। तो बच्चे जो दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं वो जीन पियाजे के, यानी सी ऑप्शन राइट है दोस्तों। पियाजे एक संरचनावादी थे जिनका मानना था कि बच्चे अपने अनुभवों के माध्यम से ज्ञान का सक्रिय रूप से निर्माण करते हैं। ओके, अब आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया होगा। एक बच्चा एक कार्य को स्वयं करने में सक्षम है, लेकिन एक अधिक जानकार व्यक्ति यानी हमको जो टेम्परेरियल जिसे बोलते हैं कि मदद से वह उस कार्य को उच्च स्तर पर कर सकता है। वाइगोत्स्की के इन दोनों स्तरों के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? सामाजिक अंतःक्रिया, वैयक्तिक वाक, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, सहारा देना यानी स्कैफोल्डिंग। यम के एक मोर नॉलेजेबल डेवलपमेंट। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जिसे ZPD शॉर्टकट में कहते हैं। कभी कभी इसका फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और टेम्परेरी सहारा देना जिसे पाड़ यानी इसके फोल्डिंग बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जैसे आ गया, शिक्षक द्वारा बच्चे को देने सिखाने में अस्थायी सहायता प्रदान करना, जैसे संकेत, हिंट्स या इशारे देना वाइगोत्स्की के किस सिद्धांत पर आधारित है? अनुकरण, निजवाक, सहारा देना, पाड़ जिसे स्कैफोल्डिंग, सहयोगात्मक अधिगम। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है सी। जैसे कि देखिए दोस्तों, आप लोग जब सीटेट या यूपी टेट पास कर लेंगे तो उसमें क्या हुआ, जो टीचर होते हैं या मैम होते हैं वो एक तरीके से क्या होते हैं, सहारा देना यानी इसके फोल्डिंग का काम करती हैं। टेम्परेरी हेल्प देना, जैसे जब बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो उसके दोस्त या कोई भी पेरेंट्स जो होते हैं वो धीरे से साइकिल पीछे से पकड़ते हैं और फिर छोड़ देते, तो बच्चा क्या होता है दोस्तों, वो धीरे से चलाता चलाता चला जाता है। तो क्या वो एक तरीके की टेम्परेरी हेल्प हुई। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है सी राइट ऑप्शन है। जैसे कि देखिए व्याख्या देखिए आप लोग, इसकी पाड़ का अर्थ होता है बच्चे को उसके ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के भीतर किसी कार्य को करने में मदद करने के लिए दी गई अस्थायी सहायता, स्थायी नहीं अस्थायी, जो टेम्परेरी हेल्प जिसे बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, लियो वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थ के रूप में निम्नलिखित में से सा तरीका पसंद किया जाएगा? रटकर याद करना, ये तो गलत है, रट पर बिल्कुल भी जोड़ने। निष्क्रिय अनुकरण यानी पैसिव इमिटेशन, ये भी गलत है। सहयोगात्मक परियोजनाएं, पुरस्कार और दंड का उपयोग। तो जो सहयोगात्मक परियोजनाएं यानी सहयोग के द्वारा परियोजनाएं करना, सी ऑप्शन राइट है। ओके,
अगला क्वेश्चन देखिए, लॉरेंस कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में कितने स्तर प्रस्तावित किए गए हैं? 2, 3, 4, 6। तो लॉरेंस कोहल वर्ग के अनुसार 3 स्टेज यानी 3 लेवल प्रस्तावित किए गए। अब 3 लेवल कौन से हैं देखिए आप लोग। एक तो है पूर्व संक्रियात्मक और दूसरा है पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक। ये 3 प्रकार के इन्होंने नैतिक विकास के स्तर बताए हैं। कौन? लॉरेंस कोहल वर्ग। ओके, ये क्वेश्चन जो ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास कोहल वर्ग के नैतिक विकास के किस स्तर से संबंधित है? पूर्व पारंपरिक स्तर, पारंपरिक स्तर, उत्तर पारंपरिक स्तर, इनमें से कोई नहीं। तो अच्छा लड़का अच्छी लड़की जो स्टेज है दोस्तों वो पूर्व पारंपरिक है, यानी पारंपरिक स्तर बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग, कोहल वर्ग के नैतिक सिद्धांत के अनुसार वह अवस्था जहाँ जो व्यक्ति होता है अपनी नैतिकता को वर्तमान में प्रचलित सामाजिक मानदंडों एवं अथवा नियमों के अनुरूप आंकता है, क्या कहलाता है? पूर्व पारंपरिक नैतिकता, पारंपरिक नैतिकता, उत्तर पारंपरिक नैतिकता, सहयोगी नैतिकता। तो या तो आप लोगों को पता होगा कि लॉरेंस जो कोहल वर्ग है इन्होंने 3 लेवल बताए हैं, 3 स्तर बताए हैं। एक तो पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों वो पारंपरिक नैतिकता यानी बी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन देखिए, लॉरेंस कोहल वर्ग के सिद्धांत में दंड से बचने के लिए नियमों का पालन नैतिक विकास की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, दंड और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, यांत्रिक सापेक्षता अभिविन्यास। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सी ऑप्शन राइट, यानी दंड और आज्ञाकारिता अभिविन्यास। यानी दंड भी होना चाहिए और आज्ञाकारिता भी होनी चाहिए। कोहल वर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के सिद्धांत का आलोचना किसने की थी, जिसमें उन्होंने पुरुषों और महिलाओं के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक भिन्नताओं को बहुत महत्व दिया है? जीन पियाजे, एरिक्सन, कैरल गिलिगन, लियो वाइगोस्की। तो जो मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने महिलाओं के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक भिन्नताओं को महत्व नहीं दिया वो हैं कैरल गिलिगन, यानी सी ऑप्शन राइट है। कोहल वर्ग के नैतिक सिद्धांत विकास के सिद्धांत में सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास किस स्तर से संबंधित है? पूर्व पारंपरिक स्तर, पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक स्तर, इनमें से कोई नहीं। तो जो कोहल वर्ग का नैतिक विकास के सिद्धांत में सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास है वो उत्तर पारंपरिक स्तर से संबंधित है, यानी सी ऑप्शन राइट है दोस्तों। थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? संबंधवाद का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्रियाप्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत। तो क्रियाप्रसूत स्किनर का है, शास्त्रीय अनुबंधन पावलोव का है और अंतर्दृष्टि सिद्धांत एक ये है कोहलर का है जो चिंपांजी पे है। ओके, और इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है संबंधवाद का सिद्धांत, यानी ए ऑप्शन राइट है। थॉर्नडाइक ने सीखने के कुल कितने मुख्य नियम बताए हैं? 2, 3, 4, 5। तो जो थॉर्नडाइक उन्होंने 3 बताए मुख्य नियम और गौड़ कितने बताए? ये 5 गौड़ नियम बताए हैं। ओके, और मुख्य कितने? 3। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है। अब देखिए मुख्य नियम 3 कौन कौन से हैं दोस्तों? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, ये 3 मुख्य नियम के अंतर्गत आती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जब कोई क्रिया संतोषजनक परिणाम देती है तो उस क्रिया को दोहराया जाता है। थॉर्नडाइक का
यह नियम कौन सा है? तत्परता का नियम, अभ्यास, प्रभाव, मनोवृत्ति का नियम। तो ये जो नियम है दोस्तों, ये प्रभाव का नियम है, यानी सी ऑप्शन राइट है। ओके, ये थॉर्नडाइक के मुख्य नियम के अंतर्गत आते हैं। थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग किस जानवर पर किए? कुत्ता, चूहा, बिल्ली, वनमानुष यानी चिंपैंजी। अब कुत्ता पे किसने किया? पावलोव ने। और चूहा पे स्किनर। और बिल्ली थॉर्नडाइक की है। और जो वनमानुष यानी चिंपैंजी है, ये कोहलर का है। ओके, देखिए एक साथ कितने क्वेश्चन बन गए? 4 क्वेश्चन बन गए। तो आप लोग सबको पता चल गया किस जानवर के किस मनोवैज्ञानिक ने प्रयोग किया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है बी, यानी बिल्ली पे थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया है। अगला देखिए, थॉर्नडाइक के सीखने के अभ्यास के नियम के उपनियम कौन से हैं? उपयोग का नियम और अनुप्रयोग का नियम, मानसिक अभिविन्यास नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सहचर्य परिवर्तन का नियम। जो थॉर्नडाइक अभ्यास के मुख्य नियम हैं वो उपयोग का नियम और अनुप्रयोग का नियम, यानी ए ऑप्शन राइट है। तत्परता का नियम किस बात पर जोर देता है? अभ्यास करने पर। अभ्यास करने पर तो अभ्यास का ही नियम जोर देता है। पुरस्कार मिलने पर, सीखने के लिए मानसिक रूप से तैयार, त्रुटि कम करने पर। तो जो तत्परता का नियम होता है, यानी जब तक खुद से प्रेरित नहीं होगे, अंतरात्मा से प्रेरित नहीं होगे, तब तक आप लोग कुछ नहीं सीख सकते। जब खुद तैयार रेडी होगे, तभी तत्पर होगे, तभी आप कुछ सीख सकते हो। जैसे एग्ज़ाम आपका यूपी टेट होने वाला है, कोई कितना भी आपको टीचर पढ़ाए, जब तक आप खुद नहीं रेडी अंदर से हो, खुद नहीं सीखने के लिए तत्पर होगे, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए सी ऑप्शन राइट है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इवान पावलोव ने, बी.एफ. स्किनर ने, एडवर्ड थॉर्नडाइक, मैक्स वर्दीमैन। जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है वो बी.एफ. स्किनर ने किया। इन्होंने चूहे पर अपना प्रयोग किया था, यानी बी ऑप्शन राइट है। स्किनर ने अपने प्रयोग किस पर किए थे? कुत्ता और बिल्ली पर, बिल्ली और चूहा पर, चूहा और कबूतर पर, चिंपैंजी और चूहा पर। स्किनर जिसकी स्किन बहुत सॉफ्ट होती है, चूहा और कबूतर पर इन्होंने अपना प्रयोग किया। सी ऑप्शन राइट है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत, नैमित्तिक अनुबंधन या सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का दूसरा नाम है नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत या सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत, यानी सी ऑप्शन राइट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों आप लोग, स्किनर के अनुसार व्यवहार का परिणाम किस पर निर्भर करता है? उद्दीपन, पुनर्बलन, सहज क्रिया, आवश्यकता, यानी रेनफोर्समेंट पे। तो स्किनर के अनुसार पुनर्बलन, यानी बी ऑप्शन राइट है। शिक्षण के प्रोग्राम्ड लर्निंग या अभिक्रमित अनुदेशन की अवधारणा किस सिद्धांत पर आधारित है? प्रयासयंत्रित शास्त्रीय अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, सामाजिक अंतःक्रिया। तो ये जो है प्रोग्रामिंग लर्निंग या अभिक्रमित अनुदेशन है, ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन पर आधारित है, यानी सी ऑप्शन राइट है। इसमें क्या होता है दोस्तों, प्रोग्राम लर्निंग में शिक्षार्थी को छोटे छोटे चरणों में विषय वस्तु दी जाती है, यानी कोई भी टॉपिक है उसको छोटे छोटे चरणों में डिवाइड कर देते हैं और सही अनुक्रिया का तुरंत पुनर्बलन दिया जाता है, जो स्किनर के सिद्धांत पर आधारित है।
सकारात्मक पुनर्बलन का उदाहरण है बच्चे को शाबाशी देना, बच्चे को समय पर काम पूरा करने पर चॉकलेट देना, बच्चे को डांटना बंद कर देना जब वह सही काम करे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है डी, ए और बी यानी दोनों सही है। बच्चे को शाबाशी देना, बच्चे को समय पर काम पूरा करने पर यानी उसे गिफ्ट या चॉकलेट कुछ भी देना, यानी डी ऑप्शन राइट है। सकारात्मक पुनर्बलन किसी वांछनीय व्यवहार के बाद पुरस्कार, प्रशंसा, जोड़ना आदि व्यवहार को बढ़ावा देते हैं। नकारात्मक पुनर्बलन में क्या किया जाता है? अवांछनीय व्यवहार के बाद कोई अप्रिय उद्दीपक देना, अवांछनीय व्यवहार के बाद एक अप्रिय उद्दीपन को हटाना, अवांछनीय व्यवहार को पूरी तरह से अनदेखा कर देना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है दोस्तों ये तो क्या होता है, ये सकारात्मक पुनर्बलन है। और नकारात्मक क्या है? वांछनीय व्यवहार के बाद एक अप्रिय उद्दीपन को हटाना, यानी बी ऑप्शन राइट है। जैसे कि देखिए आप लोग, ये सिरदर्द की गोली लेने से सिरदर्द अप्रिय यानी दूर हो जाता है, तो अगली बार भी सिरदर्द होने पर गोली लेने की संभावना बढ़ जाती है। ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, समावेशी शिक्षा के लिए आवश्यक है। शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है? शिक्षकों को प्रशिक्षित करना, लचीला पाठ्यक्रम, सहायताकारी शिक्षण सामग्री, उपयुक्त सभी। तो समावेशी शिक्षा के लिए दोस्तों ये तीनों ऑप्शन होने चाहिए, यानी इसीलिए डी ऑप्शन राइट है। ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हो गया। अब आप लोग बताइए आज की वीडियो कैसी लगी और आप लोगों के लिए कितनी लाभदायक है। जब आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो आप लोगों को पता होगा कि यहाँ से जो मैम ने आज वीडियो की कराई है उसमें यहाँ से कितने क्वेश्चन मिलते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के संग फिर मिलती हूँ, तब तक आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ज़रूर हल कीजिए। बाय बाय।